नमस्कार सभी साथियों को। मैं सूरज कुंडिया लाइव हरियाणा न्यूज़ चैनल से। सो हिसार के अंदर सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि आपने दूरदर्शन तो देखा भी होगा, नाम भी सुना होगा, या आप छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, आपने देखा ही होगा कभी ना कभी, और यादें जुड़ी होंगी आपसे, आपकी उसके साथ में। तो ऐसे ही मामले को लेकर के आज हम हिसार के अंदर आए हैं कि दूरदर्शन को लेकर के हिसार के अंदर एक मामला है आ रहा है कि लोगों का कहना है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सरकार की मंशा है, क्या मंशा है, क्या नहीं है, इसके बारे में बातचीत करेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे पूरा मामला क्या है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, एक्चुअल में ये पूरा मामला क्या था, एक बार लोगों तक एक बार फिर से पहुंचाइएगा ताकि उनको पता चल सके कि जिस चीज़ से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं आज उनके साथ क्या क्या गलत हो रहा है। देखिए, हिसार दूरदर्शन जो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है, इसकी स्थापना हुई आज से 21 साल पहले। 21 साल पहले ये शुरू हुआ और इसने अपने दायित्व बखूबी निभाए। दूरदर्शन, आप जैसा कि सभी जानते ही हैं कि इसकी जो भूमिका है, जो निजी चैनल है उनसे थोड़ा अलग तरह की होती है। यहाँ पर जो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं वो डायरेक्टली जुड़े होते हैं ये लाभ से, उनके हित से, न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि ये उन्हें लाभदायक जानकारियाँ भी देता रहता है। यही काम दूरदर्शन कर रहा था, हमारे किसानों तक ये कृषि से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचा रहा था, कलाकारों को, बच्चों को, प्रबुद्ध जीवियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को, महिलाओं को, हर वर्ग के लोगों को ये एक मंच प्रदान कर रहा था। लेकिन पिछली 15 जनवरी से इसका प्रसारण यहाँ से बंद कर दिया गया और उसे चंडीगढ़ से शुरू कर दिया गया उस प्रसारण को। हम लोग आज हमारा 40वां दिन है धरने का। हम लोगों का ये कहना है कि चंडीगढ़ से आप इस दूरदर्शन केंद्र को किस तरह से चलाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में तो एक पहले से है ही। पहले से एक केंद्र का होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि हरियाणा दूरदर्शन का चंडीगढ़ से चलाया जाना, उसे आप किस तरह चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो चंडीगढ़ की संस्कृति है, जैसा कि हम पहले कई बार कह चुके हैं ये बात, उसे आप हरियाणवी संस्कृति नहीं कह सकते। वो एक मिली जुली संस्कृति है। हरियाणा के कलाकारों का वहाँ तक पहुँचना बहुत और बहुत ही मुश्किल है। हमारे यहाँ जब ये हिसार में था तो आसपास के ज़िलों से हर तरह के कलाकार आते थे, लेकिन जब से ये इसका प्रसारण चंडीगढ़ से शुरू हुआ है, आप देखिए कोई भी एक नया प्रोग्राम अब तक नहीं बना है। 1 महीना हो गया है लेकिन एक नया प्रोग्राम आज तक वो टेलीकास्ट नहीं कर पाए हैं। तो हम लोगों का ये मांग है, हमारा कहना है कि आप इसे यहीं से इसका प्रसारण रहने दीजिए ताकि यथावत ये चलता रहे और जितने भी कलाकारों को या अन्य लोगों को जो एक मंच मिल रहा था और जो हरियाणवी संस्कृति की पहचान की बात थी वो कायम रहे। सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हरियाणवी कल्चर जो था वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता था। हरियाणवी कल्चर को लेकर के मैम ने जो बात कही, क्या वो सही मान रहे हैं आप? उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं हरियाणवी भी हूँ तो मैं भी अपनी हरियाणवी बोली से प्यार करता हूँ और हम लोग कोशिश ये करें कि हम भी हरियाणवी में बात रखेंगे, क्योंकि देखिए अपनी बोली से हर कोई प्यार करता है। कि अगर आप पंजाबियों को देखेंगे, चाहे वो विदेश में हो कहीं भी, वो अपनी उस भाषा को नहीं छोड़ते हैं, माँ बोली को नहीं छोड़ते हैं, ना हमने भी छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो हरियाणवी संस्कृति की अपनी जो पहचान है, हमारे जो पुराने बार त्यौहार थे या जो खाने पीने थे, उड़ना पैरना था, वो हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा जो रहा है, जो बहुत अच्छी चीज़ जो रही है, जिससे हम जुड़े रहें। तो उसको अगली पीढ़ी तक ले जाने का जो काम है वो हमने करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो उस तरीके से हमारी संस्कृति से रूबरू नहीं हो पाते। और ये जो दूरदर्शन केंद्र आप जिसकी बात कर रहे हैं, एक ये बड़ा सशक्त माध्यम था उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन्हों कहा करें कि बखत के गेले आपने चलना पड़ेगा, बखत गेले आप नहीं चलोगे तो वो आपने पाछे छोड़ देगा। तो उस कोशिश में दूरदर्शन का एक बड़ा योगदान था कि हरियाणवी संस्कृति ने आगे बढ़ाने खातर एकमात्र साधन ये था कि जो पहरावा था और खान पान थे वो किस तरह के थे, उसको उस काम को बखूबी दूरदर्शन कर रहा था। तो सरकार की मंशा ये रही कि भाई देखो हर तरीके से मतलब इसको संस्कृति को मिटाने का काम ये सरकार कर रही है। बाकी जो जानकारियाँ किसानों तक पहुँचानी, क्योंकि अपना हरियाणा प्रदेश जो है वो आपने देखा है कि खेती पे सारा सौदा टिका हुआ है।
तो सरकार ने ये भी कोशिश करी है कि भी जो सीधी सीधी जानकारी किसाना ताईं जो ग्रास रूट पे पहुंच रही थी, लैब से निकल के जो खेत ताईं जो सीधी जानकारी पहुंचा करती, उसको पहुंचाने का एकमात्र साधन जो है दूरदर्शन ही था। तो सरकार की किते न किते सोच ये भी रही है कि भी किसानों को कमज़ोर कर दिया जाए। अगर आप इनको कमज़ोर करेंगे तो जाहिर सी बात है सारी व्यवस्था जो है इन पे टिकी हुई है वो टूट जाएगी। तो हमें तो ये लगता है कि सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी भी महकमे बिकते रहें और इस पर भी नज़र पड़ी तो इसको भी बेचने पे आगे। क्योंकि ये मामला सिर्फ स्थानांतरण का नहीं है। स्थानांतरण का मतलब क्या है कि भाई हरियाणा में एकमात्र यो था, यो उठा लिया। बाकी जितने स्टेट हैं किसी के पास 2 केंद्र हैं, किसी पे 4 हैं, 6 तक भी हैं। तो सरकार ने मतलब ये उठाने का इसके पीछे ना तो कोई कारण दिया, ना कोई ऐसी कोई चीज़ थी जिसके कारण इसको उठाने की कोई ज़रूरत पड़ी। 4 6 थे, उन मत किसी का एक उठा लेते, मतलब इसने क्यों उठा के। तो ये तो मतलब सीधी सीधी बात है कि हरियाणा की संस्कृति भी आगे ना बढ़े, यहाँ के लोक कलाकारों को जो है इस चीज़ को आगे ना ले जा पाएँ। किसानों की जो आय थी वो दोगुनीकरण की बात सरकार करे, पर ये ढकोसले ज़्यादा करें। क्योंकि ये वैसे तो ना करोड़ों रुपए के बजट बनते हैं, भाई किसानों की आय बढ़ा देंगे, यूँ कर देंगे, जबकि एक सीधा सीधा माध्यम ये था। ये तो जितना किसान के पास है उसको भी उठाने की कोशिश करी जा रही है। तो मोटे तौर पे कहने का मतलब ये जो नुकसान है वो सिर्फ हिसार का नहीं है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का है। क्योंकि एक ही मात्र केंद्र था और उसी को सरकार ने उठा दिया, तो ना वो जानकारी पहुंच पाएगी, ना कलाकारों को मौका मिल पाएगा। चंडीगढ़ में देखो ना तो हमारे कलाकारों को मौका मिलेगा, वहाँ तो पंजाबी कल्चर हैवी है, वो अपने को क्यों मौका देंगे। वो तो अपनी कोशिश करेंगे अपनी चीज़ों को पहुंचाने की। और जो हरियाणा के किसान हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उनको 1% भी फ़ायदा चंडीगढ़ वाला दूरदर्शन जो है वो हरियाणा के किसानों की बात क्यों करेगा। वो तो पंजाब का करेगा, क्योंकि वहाँ तो जाहिर सी बात है कि पंजाबी चीज़ें हैं वहाँ पर तो हैवी हैं। और यहाँ पे जो 3 इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने एक्सपर्ट उरा आया करते इस दूरदर्शन पे। और जो हमारी जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से जो हमारे छात्र साथी जो थे वो मास कॉम करके आया करते, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर था। हमने काफ़ी प्रोग्राम ऐसे देखे हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम से रिलेटेड थे, मतलब जो हरियाणा को रिप्रेजेंट करते थे। आज वो कार्यक्रम जैसे आपने कहा वहाँ पर, अभी मैम ने भी कहा था कि 40 दिन हो गए मैम, कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम जो नहीं है हरियाणा के कल्चर को रिप्रेजेंट कर सके और हरियाणा को रिप्रेजेंट कर सके। देखो वो मैं बात आपको पहले ही बताई थी कि ये जाहिर सी बात है कि मतलब इसको यहाँ से उठाने के पीछे जो है वो हरियाणवी संस्कृति को सीधा सीधा झटका देने वाली बात है। क्योंकि एकमात्र माध्यम यही था, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को यहाँ से उठा देना तो मतलब किसी न किसी सोची समझी चाल के तहत लगता है। क्योंकि और तो आपके पास कोई माध्यम नहीं है जो लाइव आपने दिखा सके, या इस तरीके का प्रोग्राम जो है इसका आपके पास कोई माध्यम नहीं है। मान लिया आपने आज फ़ोन है, रेडियो है और चीज़ें हैं, पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो आपके पास नहीं है। क्योंकि ये जो चीज़ जो दूरदर्शन तैयार कराया करता है, बात कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों के लाभ के ऊपर जाके रुक रही है कहीं ना कहीं। देखो इसमें तो कोई शक नहीं कि लाभ तो सरकार की मंशा तो ये रही कि भाई प्राइवेटाइजेशन कर देना है, औरतें पैसा कमा लेना है, फिर कल्चर चाहे भाड़ में जाओ, हरियाणवी कल्चर की बात और चाहे ना हो। अगर प्राइवेट कंपनियों की या किसी और चैनलों की बात भी हम करें, क्योंकि हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन आप मतलब इसमें देखो कि कोई भी चैनल चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, हरियाणवी संस्कृति को इस तरीके से पेश नहीं कर पाओगा। क्योंकि ये एकमात्र साधन जो था वो असली जो हमारा ग्रास रूट पर जो असली जो कल्चर है, असली जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने का काम सिर्फ ये एकमात्र साधन ये दूरदर्शन ही था। और कोई ऐसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है नहीं कि जो संस्कृति था आगे बढ़ा सके। मैम एक बात और पूछना चाहूँगा, कोई मुख्य कारण दिया गया कि इस संस्था को यहाँ से शिफ्ट करने का कोई सरकार द्वारा नोटिस मिला हो आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो हमें कोई नोटिस दिया गया, ना ही कोई स्पष्ट कारण बताया गया कि इसे यहाँ से स्थानांतरित क्यों किया जा रहा है। रही नोटिस देने की बात, कि जैसे हम पहले भी कहते रहे हैं कि कोई भी कैजुअल कर्मचारी हो, कम से कम 1 महीने का नोटिस उन्हें हर कंपनी में, हर संस्थान में दिया जाता है उन्हें काम पर से हटाने से पहले। लेकिन हमें इस तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। केवल जो यहाँ पे परमानेंट अधिकारी हैं उनके पास एक लेटर आता है कि 15 जनवरी से, वो लेटर आता है 29 दिसंबर को, कि 15 जनवरी से इस केंद्र को यहाँ से शिफ्ट करके चंडीगढ़ से इसका प्रसारण शुरू किया जाए। तो स्पष्ट कोई कारण नहीं दिया गया, लेकिन जो उड़ती या अनऑफिशियल वे से जो खबरें हमारे पास आई, उसमें एक कारण दिया गया कि इस केंद्र से सरकार को कुछ कमाई नहीं हो रही है, उनको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब इन संस्थाओं को शुरू किया गया, या जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनका उद्देश्य रेवेन्यू कमाना या कमाई करना नहीं है। उनका उद्देश्य है वो जिस क्षेत्र में भी वो स्थापित हैं उस क्षेत्र की कला संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, सरकारी योजनाएं हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाएं, उनकी जानकारी पहुंचाएं लोगों तक। और इसलिए जो ये
तो एक बहाना मात्र लगता है कि यहाँ से कमाई नहीं हो पा रही थी। तो अब कमाई अगर आप इस तरह के संस्थान से भी करने लगेंगे तो लोगों की जो हित है उनका क्या होगा। और दूसरा जो सूचना का अधिकार है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। निजी चैनल से ठीक है ये बात कि वो निजी चैनल से भी हम जानकारी ले सकते हैं, लेकिन निजी चैनल तो हमें वो जानकारी देगा ना जो उसके हित में है, या बिकी हुई जानकारी देगा वो हमें। केवल सरकारी सूचना तंत्र ही ऐसा माध्यम है जिसके अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा। तो केवल एक यही माध्यम ऐसे रह जाते हैं जहाँ से हमें जो एक तरह से इम्पार्शियल जो जानकारी है वो हमें मिल सकती थी। तो मैम जो यहाँ पे वर्क पे थे, जो यहाँ पे ऑन ड्यूटी थे, उनके लिए कोई लागू किया गया है या फिर उनको भी वहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा साथ में? देखिए जितने भी यहाँ पे परमानेंट स्टाफ था उन सबको चंडीगढ़ उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है, और जो अनियमित कर्मचारी थे, हम लोग थे कैजुअल कर्मचारी, हम यहाँ सड़क पर बैठे हैं धरने पे। तो कहने का मतलब है कि शिफ्ट भी कर दिया गया और प्रॉफिट नहीं हो रहा। पहली बात तो उन्होंने तो ये रखी है कि एक तरीके से भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। और एक्चुअल में संस्था को जब शुरू किया गया था कोई प्रॉफिट बेस के लिए शुरू नहीं किया गया था। सरकारी संस्था प्रॉफिट बेस नहीं होती, उसका काम जैसे मैंने अभी बताया, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करिए, अपने कला संस्कृति का प्रचार प्रसार करिए, और लोगों को रोजगार देना भी इसका एक उद्देश्य होता है किसी भी सरकारी संस्थान को बनाए जाने के पीछे। जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे होंगे कि सरकार विदाउट किसी नोटिस के किसी संस्था को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है, कोई कारण नहीं दिया जाता वर्कर्स को, और जो परमानेंट वर्कर है उनको भी शिफ्ट कर दिया जाता है। किस प्रकार की ज्यादती हो रही है, कोई कारण नहीं दिया जाता लोगों को और हटा दिया जाता है। सरकार की ऐसी नीतियाँ निकल के आ रही है कि हर रोज़ धरने हो रहे हैं। तो सरकार किस ओर जा रही है, सरकार के क्या उद्देश्य है, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है। बाकी जनता आप समझदार, सरकार से, प्रशासन से कोई अपील है, कोई बात है जो आप रखना चाहती है हमारे चैनल के थ्रू? जी बिल्कुल, जिस दिन से हम धरने पर बैठे हैं हम लगातार न केवल सभी प्रदेशवासियों से बल्कि अपने मंत्रियों से, सांसदों से, सभी से हम पुरजोर अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे इस केंद्र को, हमारे नहीं बल्कि अपने इस हमारे हरियाणा के इस केंद्र को बचाया जाए, इसे यहीं स्थापित रहने के लिए आवाज़ उठाई जाए। और अभी हमारा ये मामला लोकसभा में और राज्यसभा में भी उठ चुका है, लेकिन हमारा एक बार फिर अनुरोध है सभी हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे कि इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाएं ताकि प्रदेश की जनता का हित हो सके, ये यहीं रह सके और यथावत स्थिति बनी रहे। थैंक यू मैम। दूरदर्शन देख रहे थे तब तक तो आप लोगों को बहुत फ़ायदे हो रहे थे, लेकिन जब हिसार से इस संस्था को शिफ्ट कर दिया जाएगा तब हरियाणा को, खास करके हरियाणा को क्या नुकसान होने वाला है, मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि हरियाणा को खास करके क्या नुकसान होने वाला है। और प्राइवेट संस्थाएं जो इतनी सारी प्राइवेट चैनल जो देख देख के लोग आज इतने खुश हो रहे हैं, लेकिन असल में जो उनको नुकसान होने वाला है उससे आप परिचित जरूर कराइएगा। बिल्कुल, देखिए नुकसान की बात करें तो ये जब इस संस्थान को यहाँ पे लाया गया था 21 साल पहले, तो वो हिसार में सिर्फ इसलिए लाया गया था कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि नहीं तो अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ये जो स्टेट की राजधानी में इसको स्थापित करते हैं, और हिसार में इसको लेके आने का मकसद यही था कि इस तरह का ये सेंटर था जहाँ पे 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, यहाँ पे मतलब हज़ारों करोड़ का बजट है, इतने रिसर्च यहाँ पे किसानों के लिए होते हैं, क्योंकि अपना हरियाणा प्रदेश जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, और सारा जो व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था भी अगर हम कहें तो वो इस हरियाणा की खेती पे टिकी हुई है। तो इतने जो रिसर्च होते थे वो सीधे सीधे पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों तक पहुंचाने का काम ये दूरदर्शन करता था। क्योंकि अगर इसको यहाँ से बंद कर दिया गया तो यहाँ के जो एक्सपर्ट हमारे यहाँ पे दूरदर्शन पे आके जो अपना टॉक करते थे, किसानों से फ़ोन पे सीधी बातचीत होती थी, या खेती के लिए जितने भी मतलब आपने खाद पानी का प्रबंधन, पानी प्रबंधन, जितनी चीज़ थी वो सीधी सीधी किसान तक पहुँच जाया करती। और अब मुझे नहीं लगता कि भाई उड़ते कोई हमारे एक्सपर्ट चंडीगढ़ जाके और वो वहाँ पे इतनी जानकारियाँ देंगे, क्योंकि ना तो उनको बुलाने में कोई इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि चंडीगढ़ वालों को क्या पड़ी है कि वो हरियाणा को फ़ायदा पहुँचाएंगे। और एक्सपर्ट को बुलाने पे मान लो एक नॉमिनल सा चार्ज हमारा दूरदर्शन उसको देता था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी मतलब एक अपना पूरा दिन लगा के कोई एक्सपर्ट वहाँ पे जाके चंडीगढ़ जाएगा और आपके छोटे से चार्ज पे वो जाके अपनी टॉक दे के आएगा वो। तो इसको हिसार लाने का तो मकसद यही था कि भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने एक्सपर्ट्स हैं, इतने रिसर्च यहाँ पे होते हैं, वो सीधे किसानों तक पहुँच रहे थे। एक हमारी जो जंबेश्वर जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसमें मासकॉम का एक जैसे कोर्स है,
तो हमारे जो छात्र यहाँ से मास कॉम करके जो इसी फील्ड में आना चाहते थे, मीडिया के इसमें आना चाहते थे, उनके लिए एक तरीके का ट्रेनिंग सेंटर था। अब मतलब एक छात्र के लिए वहाँ पे चंडीगढ़ जाना और वहाँ पे रहना और अपना सारा अरेंजमेंट करना और फिर वहाँ पे ट्रेनिंग करना, महीना 2 महीना रहना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो हरियाणा को सीधा सीधा नुकसान है, हमारे छात्र साथियों को नुकसान है, किसानों को नुकसान है। और बात कला संस्कृति की करें तो वो तो बहुत बड़ा कुठाराघात है, क्योंकि एक यही मात्र माध्यम एक था कि जो हमारे लोकल हरियाणा के जो कलाकार थे, जो संस्कृति को आगे बढ़ाने में इतना बड़ा योगदान दे रहे थे, तो वो चंडीगढ़ की उनमें एंट्री एक तरीके की आप यूँ समझो कि बैन हो जाएगी, क्योंकि और तो पंजाबी कल्चर हैवी है। तो वो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, उन्हीं की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी जो संस्कृति है वो तो एक तरीके से मिट जाने के कगार पे आएगी, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा। आपने शायद ही हरियाणा में कोई सा चैनल देखा होगा या कोई जो इस तरीके के कार्यक्रम करता हो, जो वेशभूषा के, खान पान के, पहरावे की बात करता हो। तो हमारे तो नुकसान में तो कोई कमी नहीं है। अगर इसको यहाँ से उठाया गया तो हरियाणा को तो एक तरीके से कला संस्कृति और ये हमारे मास कॉम के छात्रों को नुकसान होगा, कृषि को तो सीधा सीधा है ही।